Hello guys, this is Nikhil and this is the important topic related to the Navodaya examination. So you need to stay till the end of this video. Today we are going to discuss about the percentage and its applications. That means प्रतिशत और उनके प्रारूप. तो यहाँ पे आप इस तरह के सारे तथ्यों का एक एक करके आप जो है जानोगे. सो यू नीड टू द स्टे टिल द एंड. आपको अंत तक बने रहना है. यहाँ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसी सेशंस में डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियोस ला रखा है नवोदय की प्रिपरेशन से रिलेटेड. अगर आप तैयारी कर रहे हो इंग्लिश माध्यम या हिंदी माध्यम किसी माध्यम से, तो आपको यहाँ पे सारे चीज़ मिलेंगे. मैं जो है नोट्स जो है इंग्लिश माध्यम में ज़रूर लाया हूँ, लेकिन हिंदी माध्यम में अच्छे ढंग से मैं समझा करके ही एलिब्रेट करता हूँ. तो चलो स्टार्ट करते हैं. बिफोर द स्टार्ट दिस सेशंस एज यूजुअल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोट. ओके, कोट क्या है हमारा आज? जैसे विदाउट एजुकेशन देयर इज़ नो फ्यूचर. दैट मीन्स आप देखोगे कि पहले के समय में क्या होता था कि बहुत तरह के स्कोप्स थे. माने कहने का मतलब है जो है एग्रीकल्चर थे, जिसमें कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड पॉइंट माने कि ज़्यादा जानकारी नहीं भी रहता तो आप इजली जो है उसमें बढ़ सकते थे. लेकिन आज के डेट में जो है एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप कुछ भी करना चाहो बिना एजुकेशन का कुछ संभव ही नहीं है. जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहो, सॉफ्टवेयर के विषय में टेक्नोलॉजी सीखना चाहो, तो यू नीड टू प्रॉपर स्टडी अबाउट द ईच फील्ड्स. तो आपको एजुकेशन चाहिए. आप जैसे नवोदय करना चाहते हो तो आपको अच्छे ढंग से एजुकेशन चाहिए. किसके विषय में? मैथ, रीजनिंग्स एंड द लैंग्वेज पेपर्स. ठीक है, अच्छे ढंग से होगा तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे. सो यू नीड टू द एजुकेशंस टू ग्रोइंग योर फ्यूचर्स. यानी आपके फ्यूचर्स को बिल्डअप करने के लिए बनाना पड़ेगा एजुकेशन. नहीं रहेगा तो आपको कोई फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है. देयर इज़ नो फ्यूचर्स. ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज. क्या है परसेंटेज? एक एक करके सारे तथ्यों को हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे. जैसे यहाँ पे देख लो आप, परसेंटेज मीन्स पर 100. यानी परसेंटेज का मतलब क्या मतलब होता है? पर 100 एवरी 100. यानी परसेंटेज मीन पर 100. यानी कोई भी चीज़ पे, जैसे कि आप देख लो, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है. आपको ये ज़रूर पता होगा कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है. उसके बाद देखो यहाँ पे द वैल्यू, यानी कि द वैल्यू ऑफ माने कि विच इज कंसिडर्स फॉर एवरी 100 इज़ द टर्म परसेंटेज एंड न्यूमेरिकल. मतलब न्यूमिनेटर्स में, जिसमें न्यूमिनेटर में 100 रहेगा तो उसको परसेंटेज से डिनोमिनेट करते हैं. जैसे कि आप देख लो 4% है, तो डैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 4/100. ओके, तो यहाँ ध्यान रखिएगा 4/100 हो गया 4% का मतलब. तो अब परसेंटेज में आपको डिनोमिनेटर्स में कितना होगा? 100 होगा. ये ध्यान रखिएगा. परसेंटेज रिप्रेजेंट बाय द, ये सैम्बल्स है परसेंटेज का. ओके, इसको ऐसे लिख लिया जाता है डायरेक्ट. तो ये है परसेंटेज का सैम्बल्स. ओके, ठीक है, ध्यान रखिएगा. और उसके बाद अगला अगर चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि बेसिक रूल क्या है. बेसिक रूल अगर देखा जाए कि रिलेटेड परसेंटेज से रिलेटेड, परसेंटेज में क्या क्या फ्रैक्शनल में देखा जाता है. जैसे कि कभी मान लो कि आपको 5 दे दिया है, इसको आपको क्या बोलेगा कि किसमें फ्रैक्शन में क्या करो, बदलो. 5% को आपको बोल देगा फ्रैक्शन वैल्यूज़ में बदलो. तो डेफिनेटली आपको पता है 5% मतलब 5/100 होता है. यानी परसेंटेज जब भी जिस चीज़ में लगा रहे हो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बट 100 से भागा देना है. यानी 4% दिया है, 4/100 हो गया. अब इसको कट करो, कट करोगे तो 1 क्या हो गया? 25 हो गया. तो यानी कि ये जो माने कि क्या, कौन सा वैल्यू आप बोलोगे इसको कि फ्रैक्शनल वैल्यू में इसका मान जो है 4% का, वो कितना हो गया? आपका हो गया 1/25. और इसको जब कट करोगे 1/20 हो जाएगा. यानी कि इसका वैल्यू आपका निकल के आ गया 1/20. ओके, तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं. जैसे 5% बराबर अगर आप देख लो तो ये निकल के आ गया फ्रैक्शनल वैल्यू में. 0.3% को अगर हम लोग देख ले तो इस तरह से आता है. इसको जब उड़ाओगे 3/1000 हो जाएगा. इसको कट तो नहीं होगा, तो इसलिए यही जो है आपका फ्रैक्शनल वैल्यूम हो गया. ये अगर रहेगा परसेंटेज में तो इस तरह से आप लिखोगे. उसके बाद पॉइंट उड़ा के, यहाँ 3 अंक है, 3 जीरो और बढ़ जाएगा. यानी कि 2 जीरो तो ऑलरेडी पहले से था, 5 जीरो हो जाएगा. और इसको कटा करके ये आ जाएगा 3/50,000. ये परसेंटेज वैल्यूज़ में आ गया. ठीक है, तो इस तरह से आप उसको करिएगा. और अगला हम लोग
अगर डिस्कस करें तो यहाँ देखिएगा ध्यान से आप, परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन एज अ परसेंट, यानी कि 3/4 को अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस नंबर्स बाय द 100। आपको 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको कट कर रहा है हो रहा है तो कर दीजिए आप, 25 टाइम्स में होगा तो 3 × 25 बराबर कितना हो गया, 75 हो गया। ये 75 क्या निकल के आ गया, परसेंटेज में निकल के आ गया। तो इसी तरह से आपको फाइंड आउट करना है। मान लो कि यानी 0.4 आपका दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में करना है तो इसको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, बस 100 से मल्टीप्लाई करके कर देना है। यहाँ देखो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 40 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 40% हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान है, आपको करना है 0.08 रहेगा, उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में निकल जाएगा, इसका 8% हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। तो कुल मिला के अगर अच्छे से समझने का कोशिश किया जाए तो आपको जब परसेंटेज वैल्यू दिया रहे उससे बोल देगा फ्रैक्शनल वैल्यू में जाने के लिए, तो हमको क्या करना है, हमको सीधा सीधा परसेंटेज को 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू में होगा। ठीक है, अगर अभी कभी भी फ्रैक्शन को बोल दिया जाए परसेंटेज में निकालने के लिए, ठीक है, तो क्या करोगे आप, सीधा सीधा आप जान लो कि ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू दिया है 5/4 रहे या कुछ भी रहे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके जो रिजल्ट आएगा हमारा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका परसेंटेज में रहेगा। ठीक है, तो देख लो आप, बस ध्यान रख लो कि फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन में जब भी रहे उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 100 से करना है, तब जाके जो रिजल्ट आएगा वो परसेंटेज में आएगा। अब परसेंटेज में क्या करना है, ध्यान में रखिए, परसेंटेज में आपको क्या करना है, यू नीड टू डिस्कस दिस टाइप, यानी कि परसेंटेज में रहेगा तो फ्रैक्शन बनाने के लिए बस 100 से डिवाइड करेंगे, और जब फ्रैक्शन में रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बस ये दो फैक्टर हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, कभी भी भूलिएगा नहीं। ओके, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ कुछ वैल्यूज़ हैं। 1% मतलब होता है 1/100, और 2% बराबर 2/100 यानी कि 1/50, 4% बराबर 1/25 फ्रैक्शन वैल्यू में, 5% बराबर 1/20, 10% बराबर जो है 1/10, एंड 20% बराबर जो है 1/5, एंड 25% बराबर 1/4। ओके, उसी तरह 50% बराबर क्या होता है 1/2, एंड 50% बराबर होता है 1/1। इसी तरह से आपको कुछ वैल्यूज़ हैं, इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ हुआ करते हैं, लेकिन सारे संभव नहीं है याद रखना। तो आपको बस करनी क्या है कि ये जो वैल्यूज़ है थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिए, और इसी को पुट आउट करने के लिए मैं आगे क्वेश्चंस आएगा तो मैं उसे अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, किस तरह से इसको पुट आउट करना है, माने यूज करना है। और उसके बाद क्या है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि फाइंडिंग अ परसेंटेज ऑफ अ नंबर, यानी कि परसेंटेज ऑफ अ नंबर अगर हम लोग को निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, तो उसके सारे जो हैं मतलब कि देखो, ऑब्टेन द नंबर, सबसे पहले x तरह से आप मान लो, उसके बाद उसमें जो भी परसेंटेज कहा है p परसेंटेज, जैसे कि मान लो x नंबर का p परसेंटेज, यानी x नंबर का अगर बोल दिया जाए p परसेंटेज, क्या बोल दिया जाए, p परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे x × p/100 करके निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो भी रिजल्ट आएगा x p/100 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे आगे एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी हैं जो कि कभी कभी हम लोग को ज़रूरी पड़ जाता है। तो रेट परसेंटेज हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए रिजल्ट को ओरिजिनल नंबर से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको घबरानी नहीं है, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे मैं बता दूंगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ पुट करना है। इंक्रीज अगर कभी भी किया जाता है, मान लो कि इंक्रीमेंट्स हो रहा है कोई चीज़ में, कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट्स हो रहा है ओरिजिनल वैल्यू से, उसको लिख लीजिए। जैसे मान लो 40 रुपये 100 में इंक्रीमेंट्स हो रहा है तो परसेंटेज निकलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर डिक्रीज के बात किया जाए, मान लो 20 रुपया डिक्रीज हो रहा है ओरिजिनल वैल्यू में, तो इसको इस तरह से निकाल देंगे। तो जो भी निकलेगा एक एक करके बनते चले जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब देखो, इसमें ज़्यादा कोई फैक्ट्स तो थे नहीं, बस थोड़ा बहुत था जो कि मैंने आपको एक एक करके समझाने का कोशिश किया। और अब जो है एक एक करके हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस।
ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम प्रोस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट हैं, तो अंत तक आप सारे क्वेश्चंस को देखिए। और साथ ही साथ मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं दिन रात आपका इतना मेहनत कर रहा हूँ सारे नोट्स को जो है मतलब कि कर रहा हूँ, मतलब तैयार कर रहा हूँ। तो आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कीजिए, और इससे मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए नए वीडियोस लाने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहता हूँ। ठीक है, तो अब अगर डिस्कस करें इसके क्वेश्चंस को, तो चलिए देखते हैं कि करके सारे क्वेश्चंस को। मैंने 20 क्वेश्चंस इनरोल किया है विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशंस रिलेटेड, जैसे नवोदय हो गया, सिमुतल्ला हो गया, सैनिक हो गया। आपको लगेगा कि मैं इंग्लिश में ही क्यों प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप ध्यान रखो इंग्लिश लैंग्वेज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन समझ लोगे तो डेफिनेटली हिंदी इज़ वेरी कॉमन फॉर यू। हिंदी को मैं बोल रहा हूँ, हिंदी को अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ, आप समझो, बस इंग्लिश में लिखना तो ही है ना। देयर इज नो प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड बिहाइंड दिस। तो आप क्या करो कि आप उसे अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करो, देयर इज नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप समझो, बस मैं यही कहूँगा, समझने की कोशिश करो और उसे राइट डाउन करो और बनाओ। जैसे यहाँ देखो 150% दिया हुआ है, इसको इक्वल करना है हमको। 150% को किस में निकालना है, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले आप देख लो 150 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 0 0 कटा। अब इसको क्या करोगे आप, 15 को 10 से जब डिवाइड दोगे आप, तो एक 0 नीचे है तो एक अंक पहले पॉइंट लग जाए, यानी 1.5 निकल के आ जाएगा हमारा। तो 1.5 ये है। अगर डायरेक्ट वे में पूछता है आंसर तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते थे फ्रैक्शनल वैल्यू में। ठीक है, लेकिन हमको पॉइंट में दिया, डेसिमल में दिया है, तो उस तरह हिसाब से हमने किया। आप देखो 84% को आपको निकालना है, बस क्या करना है 84/100 करिए। अगर इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, किस में लिखना है, लोएस्ट फॉर्म में। देखो लोएस्ट फॉर्म में लिखोगे तब जाके सही आंसर निकलेगा। ठीक है, और अगर डायरेक्ट वे में बोलता तो हम लोग ऐसे कर लेते, 2 अंक पहले पॉइंट लग जाता। तो 84 जो है 84 लिख लीजिए, उसके 2 अंक पहले पॉइंट, यानी 0.84 में आपका निकल जाता है ये। ठीक है, तो आगे अगर हम लोग देखें क्वेश्चंस, देखिए आई स्टूडेंट स्कोर 18 मार्क्स आउट ऑफ 25। देखो 18 नंबर लाए उसने 25 में से। जब भी आप एग्ज़ाम देते होगे तो आपके स्कूल में मिलता है ना 25 में से 18 या 100 में से 40, जो भी एनी नंबर्स जो आप पाते हो। उसके बाद क्या है, फर्स्ट टेस्ट में उसको इतना मिला, उसके बाद इन द सेकेंड टेस्ट जब हुआ वो उसने जो है 22 मार्क स्कोर किया। किस में 22 मार्क्स स्कोर किया, वो जो है 25 में स्कोर किया। तो आप क्या बोल रहा है कि फर्स्ट सेकेंड से सेकेंड टेस्ट में कितना इंक्रीमेंट्स हुआ, देख लो। तो इंक्रीमेंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में अंतर, यानी कि पहले 18 नंबर लाया था और बाद में उसने 22 नंबर लाया, तो 4 नंबर इंक्रीज हो रहा है। ये 4 नंबर जो इंक्रीज हो रहा है 25 से ही तो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज के लिए मैंने बताया था, इंक्रीज वैल्यू लिखो, ओरिजिनल वैल्यू लिखो, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 25 से 100 कटेगा कितना बार में, 4 बार में कटेगा। तो 4 × 4 इक्वल टू कितना हो गया, 16 हो गया। यानी ये इनका जो इंक्रीमेंट्स हो रहा है वो कितना परसेंटेज हो रहा है, 16% हो रहा है। तो ये काफ़ी आसान है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे देख लो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ के समझा देता हूँ। स्टूडेंट स्कोर, एक स्टूडेंट ने स्कोर किया 18 मार्क्स लाया 25 नंबर के एग्जामिनेशंस में, फर्स्ट टेस्ट में। ठीक है, मैथ में। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ देखो, उसके बाद अगर बात किया जाए हम लोग कि इन द सेकेंड टेस्ट जब हुआ उसका, उसमें 22 मार्क्स स्कोर किया। अब पूछ रहा है कि इन द सेकेंड टेस्ट एक्सीड हिज फर्स्ट टेस्ट, मतलब बताइए कितना एक्सीड किया है सेकेंड टेस्ट फर्स्ट टेस्ट से। तो वो आपको निकाल लेना है, काफ़ी इजी है, आप बस ध्यान से समझो। और उसके बाद देखो 90% निकालना है किसका, 300 का। आप देखो 90 लिख दो आप, 90% निकालना है, 90/100, परसेंटेज में 100 आ जाएगा, 300 का। और उसके बाद प्लस 30% निकालना है किसका, तो 90 का। तो किसके बराबर हो जाएगा, तो आप सॉल्व करो, इसको कटाओगे 3 टाइम में, इससे इसको कटाओगे तो ये 9 बार में 10 के पहाड़ा में, या 10 बार में, यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या निकल के आ गया, 90 × 3 और यहाँ प्लस 3 × क्या निकल के आ गया, 9। तो अब इसको जोड़ो, 90 × 3 बराबर 270 और 90 × 3 बराबर 9 × 3 बराबर 27। इसको जोड़ोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 297 के बराबर है।
तो ये है आंसर। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। यानी कोई भी चीज़ का परसेंटेज, मान लो 300 का आपको मैंने बोला 300 का आप निकालो 5%, 300 का 5% बोले तो 300/5/100 कर दीजिए। इसको 100 कैंसिल 3 टाइम्स में, 3 × 5 यानी कि 15 निकल गया 300 का 5%। इस तरह से इसको बनाया जाता है। कुछ खास प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, और ध्यान से इसे बनाओ, कॉपी में राइट डाउन करो, डेफिनेटली हो जाएगा। और अगला क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखें, इन द एनुअल एग्जामिनेशंस हार्दिक गॉट 500 मार्क्स जो है उनको 725 मार्क्स में मिला, या और जो है बताना है कितना परसेंटेज मिला उसको, अप्रॉक्स में बताना है। अप्रॉक्स मतलब लगभग, क्योंकि पॉइंट में आएगा इसका आंसर। तो आप जो है क्या करो, 725 टोटल मार्क्स था, उसमें से उन्होंने लाया 500 मार्क्स, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से जब आप कटाओगे 25 से, तो ये कटेगा आपका मतलब 5 से ही कटाते हैं पहले, ये 1 बार में, यहाँ 4 बार में, यहाँ 5 बार में। 5 से कटाएंगे 20 बार में, फिर 5 से कटाइएगा 4 बार में, फिर 5 से कटाइएगा 5 2 जा 5 9 जा। ठीक है, इतना हो गया। और ये जो है अब नहीं कट रहा है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा ऊपर में, यहाँ 29 हो गया। ये जो है आपको भागा देना है, दीजिए 29/2000, ये 29 है। ठीक है, इससे भागा देंगे तो आप इसको एक अंक 2 अंक तो कटेगा नहीं, इसलिए 3 अंक हम ले रहे हैं। 3 अंक को देखेंगे तो 8 टाइम में हम कटाते हैं। 8 9 जा कितना हो गया, 8 9 जा 72 और 8 2 जा 16, 16 17 कितना हो गया, 16 17। तो ये 8 बार में भी नहीं कटेगा। ठीक है, हमको लेना है तब लेना पड़ेगा इससे और छोटा। कितना लेना होगा देख लेते हैं हम। तो हम लोग को 8 जो है 7 से लेते हैं, अगर 7 से लीजिए, और 7 से अगर लीजिएगा तो 7 9 जा कितना होता है, 7 9 जा 33 का 3, और फिर जो है 7 2 जा 14 14, और यहाँ 6 14 6 203 हो जाता है। ये भी नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको क्या लेना है, 29 से कटाना है 2000 को 8 टाइम्स 6 टाइम्स में। 6 9 जा कितना हो गया, 6 9 जा 54, कैरी 5, और फिर जो है 6 2 जा 12 12 5 20, 12 5 जा 12 5 17 हो गया, यहाँ बच गया यहाँ 6, यानी यहाँ 2 बच गया है ना, 6 2 आपका आ गया। तो उसके बाद 0 फिर लीजिएगा यहाँ पे, और जो है 0 लीजिएगा तो आप कितना बार में घटाना है इसको, जो है 29 को आप फिर से मल्टीप्लाई कीजिए 8 से कीजिएगा, 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, 16 7 25 हो गया, यानी कि 8 बार में कट रहा है हमारा। यानी 68 के आसपास जो भी आंसर होगा उसको हम लोग को ले लेना है। 68 के आसपास, 68 के आसपास कौन है, तो 68 के पास कौन है, हमारा 70 है। सो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 70 निकल के आ जाएगा। ओके, आगे हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस को। जब हम लोग देखें, ऑब्जर्व करें, तो हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ, यहाँ देखो देयर आर द, इतना एम्प्लॉय वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें से 42% प्रमोटेड हो गया। तो 42% निकाल दीजिए, इसका काफ़ी आसान है। 42% हम लोग निकालेंगे इसका, तो मल्टीप्ले 42/100 कर देंगे। ठीक है, इसको आपको सेल्फ करना है, और जो भी आंसर हो ये चारों में से आपको निकालना है। ठीक है, निकाल के आप कमेंट कीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, जैसे कि इसको इक्वल कितना परसेंटेज, देखो 26.2% दिया है, तो नीचे 100 रहेगा। इसको फिर उड़ाएंगे तो यहाँ एक आएगा, ये 3 अंक पहले पॉइंट लग जाए, यानी 0.262 ये निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ओके, काफ़ी आसान है, आप इस चीज़ों को देख सकते हो। और इसको देखो, आपको क्या करना है, इसमें कहा गया कि इसको परसेंटेज में करना है। हम बोले थे फ्रैक्शनल वैल्यू को जब भी परसेंटेज में पुट करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई, इसको कट करिए 4 टाइम्स में, 17 × 4 बराबर कितना हो गया, 68 हो गया। यहाँ 68% हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको करना है। आगे हम लोग देखें, इन म्यूजिकल कॉन्टेस्ट, एक म्यूजिकल कॉन्टेस्ट हुआ जिसमें 15% जो है ऑफ द टोटल रिजर्व का सीट का, वो फर्स्ट क्लास के लिए है। माने कोई सीट है, मान लो 100 सीट है, उसमें से 15% यानी 15 सीट जो है रिजर्व है फर्स्ट क्लास के लिए। उसके बाद इफ़ द
टिकट वर सोल्ड, सारे टिकट बिक गए और 171 जो टिकट है वो फर्स्ट क्लास का है, यानी 15% का वैल्यू दिया हुआ है, कितना 171 दिया हुआ है। तो टोटल टिकट निकालना है, टोटल टिकट मान लो x है, x और 15%, तो आप जो है x इंटू 15% यानी 15/100 कर दोगे तो बराबर क्या हो गया 171। ठीक है, इतना निकल गया। आप क्या करोगे, अब आप जो है आपको करना क्या है कि बस x इंटू 15 को यहीं छोड़ दो, 100 को उधर लेके चले जाओ, 171 में 00 लग जाएगा, 100 जब उधर लेके जाएंगे तो आप जो है x 15 को यहाँ लेके आते हैं मल्टीप्लाई, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ जो है डिवाइड करेंगे, इसको कटाइए, इसको 1 टाइम्स में कटेगा तो बच गया 2 1, और फिर 1 टाइम में कटाएंगे 7 0 बचेगा, 7 0 कटाएंगे आप 6 बार में तो 1 0 बचेगा, यहाँ 9 हो गया, यानी कि अप्रोक्सी जो है 1170 के आसपास निकल रहा है। ये जो है टोटल सीट आपको निकल के आ गया 1170 के आसपास। कौन है, तो 1170 के पास तो कोई है ही नहीं, लेकिन तब भी हम इसको लेके जाएंगे 1170 के आसपास में, इसको लेके जाएंगे। ठीक है, किसको लेके जाएंगे, यही नज़दीक है आपका 1170 के नज़दीक। ठीक है, तो आपको क्या बोला है, तो हाउ मेनी टिकट वर सॉल्व, टोटल टिकट कितना सॉल्व किया गया है, तो ये इतना टिकट सॉल्व हुआ है। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। देखो ये सब जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो सब अप्रॉक्स में निकलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। आप जब इसको जो है 17100 को जब 15 से आप डिवाइड करते हो तो एक बार में कटाएंगे तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा 21 आ जाएगा, फिर एक बार में कटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 60 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ हम लोग कटाने में कुछ एरर्स हो गया था, इसलिए मैंने सोचा फिर से कटा के देख लेते हैं। तो 140 निकल के आ जाता है, क्या निकल के आता है 1140, तो सही आंसर हम लोगों ने मारा था। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस में। यहाँ किसके इक्विवेलेंट है ये, तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू में जो है निकालेंगे अगर, तो यहाँ पे हम क्या बोले थे कि जो भी वैल्यू है ये इसको अगर आप उसमें क्या करते हैं, मतलब इसको अगर फ्रैक्शन में निकालोगे तो यहाँ पॉइंट उड़ाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट उड़ाओगे नीचे हो जाएगा, यानी 101/100 हो गया ये फ्रैक्शनल वैल्यू में। फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब पश्चात ना 101 निकलेगा हमारा, क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका परसेंटेज। ठीक है, सॉरी हाँ परसेंटेज निकल के आएगा, तो ये कितना परसेंटेज हो गया 101% हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे हम लोग चले दूसरा क्वेश्चंस में, तो देखो वेट ऑफ द टोमेटो कंपैरिजन 90% ऑफ वाटर, यानी टोमेटो में 90% तक वाटर होता है। द वेट ऑफ वाटर यानी 25 में कितना वेट हो जाएगा, तो 25 का 90% निकाल लीजिए, जितना हो जाएगा वही हो गया। यहाँ से कटाइएगा 4 टाइम में, 4 से इसको कटाइएगा तो 22.5 टाइम्स में ये आ गया। इस तरह से आप कटा सकते हो, ठीक है, निकाल सकते हो। आगे हम लोग चले दूसरा क्वेश्चंस को अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो व्हाट इज़ द परसेंटेज निकालना है, यानी कि क्या है परसेंटेज, यानी क्या परसेंटेज निकालना है 500 ग्राम 4 kg का। तो 500 ग्राम जो है 4 kg को भी ग्राम में बदलिए 1000 से गुना करके, फिर 100 से 1000 से यहाँ कटाइएगा, 00 कैंसिल हो जाएगा, फिर 10 यहाँ कैंसिल, तो क्या हो गया 50/4 हो गया। इसको आप कटाइएगा तो 25/2 निकल के आ गया, इसको जब कटाइएगा तब 12.5 आ जाएगा। 12/5% मतलब कि kg जो है, मतलब उसमें हिस्सा जो है पानी का है। ठीक है, परसेंटेज में। आप जो है आगे चलते हैं हम लोग, क्या पूछा गया है कि अमेन जो बाउट कर रहा है साइकिल वो 1200 रुपये में, ही सोल्ड द, उसको 1500 रुपये में बेच दिया, तो कितना उसको प्रॉफिट हुआ। आप देखो दोनों में अंतर, उसने 1500 रुपये में बेचा, अब 1200 रुपये में ख़रीदा था, तो प्रॉफिट यानी कि आप जब मैं CP वाला यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बताऊंगा तो आप अच्छे से समझ में आओगे। बस इतना जान लो कि जितना दोनों में अंतर होता है वही प्रॉफिट हो जाएगा। 300 प्रॉफिट हो गया, और तो से ख़रीदा था उन्होंने 1200 रुपये में, उसको 100 माने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ कट गया। अब जो है 3 से कटा 4 बार में, 4 से कटा 25 बार में, तो यानी कि उसको प्रॉफिट 25% निकल के आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसको बनाना है। आप जितना चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आप देखो ए बॉय गेट
₹20 पर मंथ एंड स्पेंड 50%। आप देखो एक लड़का को 20 रुपये पर महीना मिलता है, उसमें से वो क्या करता है 50% खर्च कर देता है। अब कितना वो एक साल में सेव करता है। अब देखो 20 रुपये में 50% उन्होंने द्वारा खर्चा कर दिया जाता है, तो इसको कटाओगे 2 से 10 रुपये वो खर्च कर लिया, तो पर महीना उसका कितना 10 रुपये सेविंग हो गया, और एक साल में उसका कितना बन के आ गया 120 रुपये। ये सब ध्यान देना है। कहीं ऑप्शन में अगर आपका दे देगा, ऑप्शन में 12 दे देगा, आप 60 से 12 मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा, या 10 दे देगा 10 मार दीजिएगा। लेकिन एक साल का बोल रहा है तो आप एक साल का निकालना है आपको, ठीक है। काफ़ी आसान है। उसी तरह राजेश देखो क्या दिया गया है। राजेश जो एक वॉच को परचेज किया 300 में और उसको सोल्ड आउट करता है 330 में, तो कितना प्रॉफिट हो गया। 330 में सोल्ड आउट किया और ख़रीदा था 300 में, तो डेफिनेटली 30 रुपये प्रॉफिट हो गया। कितना में ख़रीदा था 300 में, और उसको इस तरह से आप परसेंटेज निकाल लेना, ठीक है। ये काफ़ी आसान है, आपको निकालना है। देखो कार जो है, कार का ओरिजिनल वैल्यू 5 लाख है और न्यू प्राइस जो है हाइक हो गया ओरिजिनल से 10% हाइक हो गया, यानी कि 50,000 जो 5 लाख हो गया उसमें से क्या करना है, पहले 10% निकाल लेंगे हम। तो निकालने के बाद हम लोग का निकला 50,000 रुपया। 50,000 रुपया जब निकला हम लोग का, वो क्या हो गया, द ओरिजिनल प्राइस रेड्यूस हो गया, तो 50 रुपये क्या होगा, 50,000 रुपये माइनस हो जाएगा। रेड्यूस मतलब होता है माइनस और सरप्लस मतलब होता है प्लस, तो ये ध्यान में रखना है आपको, ओके। तो बस इतना ही है। और अगला क्वेश्चन में अगर जाएंगे तो ये फ्रैक्शन को हमको बदलना है, 6/20 को बदलना है परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, गुना कीजिएगा 30% निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 600 स्टूडेंट में से 240 गर्ल है, तो गर्ल का परसेंटेज बताना है। तो ये आसान है, इसको बस कुल जो वैल्यू है उसमें भागा देकर 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ 6 से कटाइए, 6 से इसको कटाइएगा, 6 चौक 24 यानी 40% हो गया, यानी 40% निकल के आ गया गर्ल। अगर बॉय पूछ लेता तो 40 में यानी 100 में से 40 को घटाते हम तो 60% निकल के आ जाता है बॉयज़ का, ठीक है। ये पूछ सकता है कभी कभी। पॉपुलेशन देख लो, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी रहता है इसमें। 20 लाख पॉपुलेशन है, इतना इंक्रीज हो गया, यानी इतना परसेंट इंक्रीज हो गया, तो 20 लाख में हम 1.1% इंक्रीज करते हैं। तो ये देखो, इसको 5 टाइम्स में कटाइए, यहाँ पे आप जो है क्या हो गया 1.1/5 यहाँ पर उड़ाइएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। 11/50 इंटू लैख हो गया, लैख में 5 0 होता है, 5 0 में क्या हो गया, जैसे कि यानी कि 11/50 निकला हमारा, उसमें 11 1 लाख, हम 1 लाख में 0 नहीं लगाए थे अब, तो यहाँ पे 110 गया तो 10,000 हो गया। 10,000 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 लाख कितना हो गया, 1 लाख कितना 1000, यानी कि 1,10,000, यानी कि कुल मिला के 6,10,000 उसका पॉपुलेशन अब निकल के आ गया, नया पॉपुलेशन, ठीक है। यानी कि इंक्रीमेंट्स हो गया 6 लाख, यानी 20 लाख दिया हुआ था, गलती बना दिए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, हम 2 लाख समझ रहे थे। अब देखो 20 लाख दिया है तो 20 लाख लिख देते हैं हम लोग। तो आप क्या करो, 20 लाख लिख दो। तो 20 लाख आप लिख दो। 20 लाख में इंक्रीमेंट्स हो रहा है 1.1% का, तो ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे एक 0 आ जाएगा, ये 3 0 कैंसिल हो गया, तो 11 गुना कर देंगे 2 यानी 22 हो गया, और यहाँ 000 है, तो 22,000 उसका पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हो गया, तो 11,22,000 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ठीक है। काफ़ी आसान था, थोड़ा से खाली मिसमैच के कारण हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, जो है 200 स्टूडेंट जो है मतलब अपेयर हुआ था इन एन एग्जामिनेशंस में, जिसमें 75% जो विद्यार्थी था पास हुआ, तो जो है मतलब कि तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन द एग्ज़ाम। पास कितने हुए, 75% पास हुए, तो 200 का हमको 75% निकाल के आना है। इसके और भी लेवल्स होते हैं, लेकिन मैं बेसिक लेवल अभी लेके आया हूँ, तो आपको क्या करना है, बस इतना ही आपको जानना है। इसी लेवल का नवोदय सब में क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। और भी इसके जो हार्ड लेवल्स हैं उसको भी लेके आऊँगा मैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि इस ऐसे सेशंस आपको रेगुलर बेस पे मिलते रहेंगे। आपको बस जो है प्रॉपर वे में आपको यहाँ बने रहना है, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशंस।